साथियों, स्वागत है आपका। आज डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा विषय नैतिक मूल्यों को लेकर चुना, जिस पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। आज पूरा विश्व एक महामारी से, जिसे हम कोविड-19 पैंडेमिक के नाम से जानते हैं, गुजर रहा है। और इस पिछले 9 महीने में भी यदि हम देखें तो लोगों ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जहां पर लोगों की नैतिकता, लोगों का चरित्र निकल कर आया। जहां एक और बहुत अच्छे कार्य हुए, वहां दूसरी ओर कोविड के नाम पर कई लोगों ने आम जनता को लूटने का काम भी किया। और यदि हम यह देखें कि देश में पिछले काफ़ी समय से दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार और ऐसे अनेकों ही चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, तो एक बात जो निकल कर आती है, वो सब जगह पर जो एक कॉमन बात निकल कर आती है, वो ये कि कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में, चारित्रिक मूल्यों में गिरावट आई है। और उस गिरावट को हमें समझना होगा और कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे सकें, नैतिक मूल्य दे सकें, उन्हें अपनी संस्कृति की जानकारी दे सकें, उन्हें अपनी सभ्यता की जानकारी दे सकें और उन्हें चरित्रवान बना सकें। आज यदि हम हायर एजुकेशन सिनेरियो को भी देखें तो कहीं ना कहीं हमने व्यक्ति निर्माण को बाकी सब चीज़ों के पीछे छोड़ा है। हमने जहां बच्चों के आईक्यू लेवल पर बहुत कार्य किया, वहीं कहीं ना कहीं हमने ईक्यू लेवल यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, को पीछे छोड़ा। तो जो आज का विषय कुल मिलाकर यदि हम देखें तो वो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर निर्भर करता है। आज भौतिकता का युग है, आज बौद्धिकता का युग है। लोग एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। उस अंधी दौड़ ने, उस महत्वाकांक्षा ने कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों को, हमारे काम करने की अच्छी शैली को पीछे छोड़ा और हम उस अंधी दौड़ के चलते कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हुए जिनकी वजह से आज जो भी समाज में हमें देखने को मिलता है वह हो रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, इस बार बरस जाए ईमान की बारिश। लोगों के ज़मीर पर धूल बहुत है। ये जो ज़मीर पर धूल है, ये किस चीज़ की है? ये ज़मीर पर धूल अज्ञानता की है। ये ज़मीर पर धूल काम की है, क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, माया की है, ईर्ष्या की है, राग की है, द्वेष की है। और जैसे जैसे हम इन परतों को अपने ज़मीर से हटाते चले जाएंगे, हमारा जीवन एक नई दिशा पकड़ेगा। और जब मैंने ज़मीर पर धूल जमने की बात की, तो ये जो अनावरण है, ये जो आवरण हमारे आत्मा को ढके हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी आप देख लेना अपने जीवन में, जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, तो आप पाएंगे कि एक अंदर से आवाज़, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़ हमें रोकती है उस काम को करने के लिए। परंतु हम गलत काम से इतने प्रभावित और इतने आवेशित हो चुके होते हैं कि हम उस इनर वॉइस को, अपने ज़मीर की वॉइस को, अपनी आत्मा की वॉइस को सुनने से इनकार करते चले जाते हैं और ये धूल जमती चली जाती है। आज का जो हमारा विषय है वो इस धूल को हटाने का है, ताकि हम स्वप्रकाशित हो सकें, हम आत्म प्रकाशित हो सकें। और ये संभव है यदि हम कुछ नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। एम.वी. मैनुअल के अनुसार आज हमारा सामाजिक जीवन तनावों, संघर्षों
और हिंसा से खोखला हो चुका है। झूठे गुणों और झूठे नायकों की पूजा ने आजकल महत्व धारण कर लिया है कि नई पीढ़ी के गंभीर छात्र स्वयं को विरोधाभासों में एवं मति भ्रम में खोए हुए अनुभव करते हैं। गालिब ने लिखा, रहने दे मुझे उन अंधेरों में गालिब, रहने दे मुझे उन अंधेरों में गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आते हैं। कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आते हैं। आज असली और नकली की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। तो हम बात करते हैं मूल्य क्या है। मूल्य मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने के पूर्व, जैसा मैंने कहा, यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है, डिसेसिव ढंग से आता है, तो वह मूल्य कहलाता है। यानी बात वही कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो एक अंदर की वॉइस, और उसको जब हम निर्णयात्मक ढंग से, जब हम निर्णय करके डिसीजन लेकर करते हैं तो वह मूल्य कहलाता है। अब मूल्य और आदर्श ये दोनों ही चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन दर्शन बनते हैं। यानी जिन मूल्यों को हमने अंगीकार किया अपने जीवन में, जिनको आत्मसात किया अपने जीवन में, वही जीवन दर्शन बनते हैं। और जब मूल्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है, मूल्य विशेष पर निर्णय ले लिया जाता है और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह आदर्श बनते हैं हमारे जीवन के। और जिन भी व्यक्तियों को हम जानते हैं, आदर्श पुरुषों को अपने जीवन में जानते हैं, उन्होंने इन्हीं मूल्यों पर चलकर अपने जीवन का आदर्श दूसरे लोगों के लिए प्रस्तुत किया। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हों, चाहे वो कैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हों, सब लोगों ने उन मूल्यों और आदर्शों पर चलकर ही अपने जीवन को दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया। 2 पल की है जिंदगी, इसे जीने के सिर्फ 2 असूल बना लो। 2 पल की है जिंदगी, इसे जीने के सिर्फ 2 असूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। ये 2 पल की ज़िंदगी में सिर्फ ये 2 असूल हमें बनाने हैं। गुरु नानक देव ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, उनके जीवन का एक किस्सा है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, जिनके जीवन में मूल्य हैं, जिनके जीवन में संस्कार हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, उजड़ जाओ। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। दूसरे ही दिन दूसरे गांव में गए, वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा बसे रहो। अब लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी से पूछा कि महाराज जी आपने ये कैसे आशीर्वाद दिया, आपने तो उल्टे आशीर्वाद दे दिए। जो अच्छे लोग थे आपने कहा उजड़ जाओ, और जो बदमाश लोग थे आपने कहा बसे रहो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो अच्छे लोग यदि इस दुनिया में फैलेंगे तो वो अच्छाई अपने साथ लेकर जाएंगे, सुगंध अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, ताकि वो दूसरी जगह पर जाकर भी उसी सुगंधी को लेकर जाएंगे। और जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो चोर हैं, वो लोग एक ही जगह पर बसे रहें, तो उससे समाज को हानि कम होगी। कितनी महत्वपूर्ण बात है जो गुरु नानक देव जी ने हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। अर्बन के अनुसार मूल्य वे हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। ये अपना अपना मत हो सकता है। मैकेंजी ने कहा कि सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक और विचारक हुए काने, उन्होंने कहा कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास व प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है, यानी ये हमारे समाज के साथ साथ चलते हैं। पार्सन्स एक और विचारक हुए, उन्होंने कहा मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी
एक अनुस्थापन को चुनने का एक मानक है। यानी हम कई चीज़ों में से जो एक चीज़ चुनते हैं जो हमारे समाज के लिए लाभदायक है, जो हमारे समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सकती है, वह अनुस्थापन जो हम चुनते हैं वही मूल्य है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य वे सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं तथा लक्ष्य होते हैं जो अनुबंधन, अधिगम या सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं और जो आत्मसात वरीयता, प्रतिमानों तथा महत्वाकांक्षाओं का स्वरूप अल्टीमेटली धारण कर लेते हैं। ये राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की परिभाषा के समय कहा। अतः हम इन सब को मिलाकर, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक व निर्देशक सिद्धांत तथा मानक हैं जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों में से चयनित व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने का दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्करा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मूल्य, इनकी प्रकृति के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे आत्मगत दृष्टिकोण हो सकता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण हो सकता है, सापेक्षिक दृष्टिकोण हो सकता है। ये हमारे अलग अलग दृष्टिकोण इन मूल्यों को देखने के लिए हो सकते हैं। आज का विषय क्योंकि नैतिक मूल्यों को लेकर है, इसलिए थोड़ी सी इनकी परिभाषा आपसे शेयर करूंगा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आत्मगत दृष्टिकोण के अनुसार इच्छा, पसंद, रुचि, प्रयास, कार्य संतुष्टि आदि के विभिन्न कारक होते हैं जिन पर हमारे मूल्य निर्भर करते हैं। ये आत्मगत दृष्टिकोण हो सकता है। वस्तुपरक, इस दृष्टिकोण के अनुसार मूल्य व्यक्ति में नहीं होते वरन वस्तु में होते हैं। उदाहरणतः रंग, सुगंध, स्वरूप, आकार इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही सापेक्षिक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार मूल्य मूल्यांकन करने वाले तथा उसके पर्यावरण के बीच के सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा में मूल्यों की क्या आवश्यकता है। एक आधुनिकता की हमारी भ्रामक अवधारणा है। हम सब लोगों ने ये मान लिया कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम वेस्ट इज द बेस्ट। इट इज नॉट। ईस्ट ने जो शिक्षाएं दी हैं वो शायद आज वेस्ट भी मानने लगा है। दूसरा, अस्तित्ववादी जीवन। तीसरा, अंतम परक नास्तिकता। चौथा, पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण। आज हम सब लोगों ने, नई पीढ़ी ने खास तौर पर पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण किया। अनुकरण अच्छी चीज़ों का करना चाहिए। वी मस्ट एक्सेप्ट ऑल द वर्च्यूज विच आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट बट नॉट द वाइसेस। और हमने किया उल्टा है, वी हैव अडॉप्टेड ऑल द वाइसेस एंड लेफ्ट द वर्च्यूज। सो इसलिए कि हम कौन सी वर्च्यू है, कौन सी वाइस है, इसी की चर्चा आज करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगली बात, तर्क प्रधान चिंतन। आज हम हर चिंतन में को हमने तर्क प्रधान बनाया, एनालिटिकल बनाया, रीजनिंग पर बनाया, क्योंकि साइंस के तो पहलू ही यही हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, व्हाई। और जो मूल्यों के विषय हैं, जो नैतिकता के विषय हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आईक्यू से हटकर इमोशंस, हम आज लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। यदि मैं आपको साइंटिफिक भाषा में समझाना चाहूँ तो मेल जो हैं वो लेफ्ट ब्रेन प्रीडोमिनेंटली काम करते हैं और जो फीमेल्स हैं वो राइट ब्रेन प्रीडोमिनेंटली काम करती हैं। लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन सारा एनालिटिकल, जो भी हाउ, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सब ये लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस हैं। और जो राइट ब्रेन है हमारा, उसमें जितने भी हमारे पैशंस, इमोशंस, दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये सब हमारे राइट ब्रेन के फंक्शंस हैं। और आज तर्क प्रधान चिंतन के चलते हमने कहीं ना कहीं अपने लेफ्ट साइड के ब्रेन की क्वालिटीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव किया
और राइट ब्रेन की क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया, जबकि दोनों का बैलेंस बनना, दोनों को इक्विलिब्रियम में रखना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट और लेफ़्ट ब्रेन के फंक्शंस का बैलेंस बना कर रखें। और जितना हम बैलेंस बना कर रखेंगे उतना हमारे जीवन में नैतिकता आएगी, जीवन में मूल्यों का संचार होगा और हम एक आदर्श जीवन बिता पाएंगे। अगली बात, हमने अतीत में अविश्वास किया, हमने पुरानी चीज़ों को अपनी ये कहकर कि ये कपोल कल्पिताएं, ये कभी हुई नहीं होंगी, ऐसा कहकर हमने उनको दुत्कार दिया, उनको धिक्कार दिया और उनमें छोड़ दिया। और स्व में हमने कहीं ना कहीं अनास्था, हम अपने आप को भूल बैठे, हमने अपने आप में कहीं ना कहीं विश्वास खो दिया। वी हैव डेवलप्ड ए पुअर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव मी, स्व में विश्वास, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सबके अंदर सुप्त शक्तियां हैं और आवश्यकता है उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने की। कितनी सही बात भी है और कितनी विचारणीय बात भी है। हमने कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूला, अन्यथा हम सब में विवेकानंद बनने की, तुकाराम बनने की, एकनाथ बनने की, मीरा बनने की, नानक बनने की, रविदास बनने की, वाल्मीकि बनने की, सब में क्षमता है, हम सब बन सकते हैं। परंतु आवश्यकता है अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने की, और हमारे मूल्य भी हमने कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में छोड़ दिए हैं। आज आवश्यकता उन सुप्त अवस्थाओं को पुनः जागृत करने की है, ताकि आने वाला जो संसार है, आने वाला जो विश्व है, वो कहीं ना कहीं शांति का हो, सुखमय हो, समृद्धिपूर्वक हो। परंतु हम कहीं ना कहीं अपने मन को अशांत कर बैठे हैं और उस अशांति की जो जितने भी दुष्प्रभाव हैं आज देखने को हमें मिलते हैं। इस तरह के अनेकों कारणों से, जिनकी मैंने चर्चा की, हमारे पुराने मूल्य प्रदूषित हो गए। आज का प्रत्येक भारतीय एक संक्रांति काल से होकर गुजर रहा है, यानी हम बीच में बैठे हैं, समवेयर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, समवेयर बिटवीन वर्च्यूज एंड वाइसेस। नाउ वी हैव टू चूज विच वे टू गो। और इन मूल्यों के ह्रास या विघटन के जो मुख्य कारण हैं उनकी भी चर्चा मैंने की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सब भौतिकता में पड़े, और भौतिकता भी इतनी, यदि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि एक व्यक्ति जो दुकानदार था वो मर रहा था, और मरते मरते उसने अपनी पत्नी से पूछा, उसके 4 बेटे थे, कि भाई चारों कहाँ हैं? तो उसने कहा कि एक आपके दाएं पाँव की तरफ खड़ा है, एक बाएं पाँव की तरफ खड़ा है, एक दाएं बाजू खड़ा है, एक बाएं बाजू खड़ा है। तो वो आदमी एकदम डेथ बेड से कूद कर पड़ा। उसने कहा फिर दुकान पर कौन गया? भले आदमी, तेरी सांसें समाप्त हो रही हैं और तू ये पूछ रहा आखिरी समय में भी कि दुकान पर कौन गया। यानी मैं बदला, मेरे अंदर बदलाव आया, मैंने भौतिकता को, मैंने पैसे को अपने से ऊपर बनाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा परिवार बदल रहा है। आज माँ बाप की इज्जत सब बदल रही है। मैंने सुना, क्योंकि आप भी कहेंगे मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु से बड़ा इस जीवन में कोई सत्य नहीं है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन हमारी मृत्यु भी साथ साथ लिख दी जाती है, और हम प्रत्येक पल मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य जब युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष ने पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। और उसी मृत्यु की बात से मैं आपको पारिवारिक मूल्यों की चर्चा करता हूँ, जो माँ बाप के प्रति हमारी श्रद्धा है। मैंने सुना एक व्यक्ति मर रहा था और उसके बच्चे, क्योंकि वो मरने को है, तो इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो आखिरी यात्रा, शव यात्रा होगी, वो कैसी हो। एक ने कहा कि वैन में ले चलेंगे, दूसरे ने कहा घोड़ा गाड़ी में ले चलेंगे, तीसरे ने कहा घोड़ा गाड़ी भी कहाँ मिलती है, बैलगाड़ी में ले चलेंगे। तो इतने में वो व्यक्ति जब उनकी चर्चा सुन रहा था, जो मरने को है, वो स्वयं से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा मेरी चप्पल कहाँ है? तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं शमशान में स्वयं चला जाऊँगा। यानी ये हमारे मूल्य बचे हैं अपने माँ बाप के प्रति। और यदि हम देखें गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ थी, जो इतनी अच्छी परंपरा थी, वो कहीं ना कहीं अध्यापक छात्र बनकर हमने खोई है। आज वो संबंध
जो पहले गुरु और शिष्यों में जो आरुणि, उतंक, अर्जुन के समय के थे, वो आज कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलते। यदि आचार्य द्रोण ना होते तो अर्जुन ना होते, यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त ना होते, यदि राघवेंद्र ना होते तो महाराणा प्रताप ना होते, और यदि वशिष्ठ ना होते तो राम ना होते। यानी जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ पर चली थी, उसका कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। गुरु शिष्य के संबंधों में भी दरार आई है, और समाज में भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, सामाजिक संबंधों में भी गिरावट आई है। हमारे परमात्मा के साथ संबंधों में भी गिरावट आई है। अनेकों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, परंतु समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने सब तरफ से ह्रास अपने मूल्यों का किया है, सब तरह के संबंधों को हमने बिगाड़ा है, जिनके चलते मूल्यों का ह्रास या विघटन हमारे यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो नई शिक्षा नीति हमारी बनी, उससे हमें बहुत आशाएं हैं, क्योंकि उस नई एजुकेशन पॉलिसी 202 में अनेकों दृष्टिकोण लिए गए हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, लोकतांत्रिक भी है, चारित्रिक भी है, और आध्यात्मिक मूल्यों को छात्रों के मन में बैठाना, ऐसे भी नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखे गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो अगले 20 सालों में जो स्थितियां बनेंगी शिक्षा के माध्यम से, वो शिक्षा के साथ मूल्यों का जो समावेश होगा, वो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को एक नई दशा और दिशा प्रदान करेगा। आज की परिस्थितियों की मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा था। आज कहीं ना कहीं लोभ की प्रकाष्ठा है, पद और धन की लिप्सा है, हम सटे पड़े हैं। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, शक्ति की हमें पावर चाहिए, लोलुपता है हमारे अंदर, अहंकार हमारा बढ़ रहा है, हमारा स्वार्थ बढ़ रहा है, विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। छलपूर्ण व्यवहार, आज आप देखने को रोज़ खबरें पढ़ते हैं कि कितना छलपूर्ण व्यवहार किया जाता है। असत्य हमारे अंदर तक घुस चुका है। निष्ठाहीनता, आज हमारी लॉयल्टी इज़ अंडर चैलेंज। निर्दयता, क्रूरता हमारे अंदर आती जा रही है। नई पीढ़ी के अंदर आप देखें कितनी इम्पेशेंटली, कभी आप ट्रैफिक में देखें कैसे अचानक से किसी से थोड़ी सी गलती ना हो और लोग उसे कितनी निर्दयता से मारने लगते हैं। अन्याय का बोलबाला, कर्तव्यहीनता बढ़ रही है। आज लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, कोई अपनी ड्यूटीज़ की बात नहीं करता। घृणा भाव, हेटरेट, चाहे वो आपस में समुदायों के प्रति हो या आपस विद इन समुदाय हो, वो भी सब बढ़ रहा है। ईर्ष्या कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफ़ेद क्यों, ये जो प्रचार भी हो रहे हैं ऐसे, ये सब हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां इकट्ठी कर देता है जिसने भारतीय समाज को ग्रस्त किया है। और इतना ग्रस्त किया है कि मैं कहता हूँ अपने अंजाम का पता है हर किसी को, सबको पता है कि मृत्यु आनी, अपने अंजाम का पता है हर किसी को, फिर भी अपनी नज़रों में हर इंसान सिकंदर क्यों है, ये प्रश्न हमें सब लोगों से करना है। अब जीवन मूल्य, कुछ जीवन मूल्यों की चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि हम सत्यता को, ऑनेस्टी को अपनाएं। और जब मैं सत्यता की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब युधिष्ठिर ने ये घोषणा की कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, जब उसने ये उद्घोष किया और द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र त्याग दिए, क्योंकि अश्वत्थामा तो जीवित था, परंतु युधिष्ठिर यदि द्रोणाचार्य को कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर कभी असत्य बोलता नहीं था, तो तब उसे सुझाव दिया गया कि तुम ये कहो अश्वत्थामा, जोर से बोलो और इतने में शंखनाद हो जाएगा, और फिर कहो हाथी मारा गया। अब इतना सा असत्य बोलने से युधिष्ठिर का रथ, जो कहते हैं 4 उंगल ज़मीन से ऊपर रहता था, वो ज़मीन पर चलने लगा। यानी ये असत्य से नुकसान होता है कि जो हमारे अंदर की हवा है वो कम होने लगती है, यानी हम अपनी नज़रों में ही गिरने लगते हैं। रथ नीचे होने का अभिप्राय है कि हम अपनी नज़रों में ही नीचे होने लगते हैं। और ये असत्यता जितनी आज बढ़ रही है, और इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी परमात्मा भी उन्हीं के हृदय में बसते हैं जिनके हृदय में सच है। और इस सच्चाई के चलते ही राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया।
तो बच्चों और अध्यापक जितने भी जुड़े हैं हम सबके साथ, मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे जीवन में जो बातें, जैसे हम बच्चों को कह दें कि कह दो बार कि पापा नहीं है, हम उन्हें आदतें डालते हैं और इन आदतें डालने से हमें बचना होगा। हम स्व के उदाहरण से आने वाली पीढ़ी में नई और अच्छी सत्य आदतों का उनके अंदर प्रचार करें, उनके अंदर प्रतिपादन करें, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हम सब के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करेगी। और दूसरी बात कि हम संवेदनात्मक बने। संवेदना, जिसे हम कंपैशन के नाम से भी जानते हैं, इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में। आप अनेकों उदाहरण भारतीय वाङ्मय में भरे पड़े हैं जहां लोगों ने संवेदना के चलते दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया। और ये संवेदना ही है हमारी जिसने पिछले 9 महीने में पूरे विश्व को संभाला। जब पूरे विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां नहीं थी तो भारत आगे आया। भारत ने अमेरिका जैसे देशों को भी ये हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोलियां भेजी। यानी ये भारत के अंदर की संवेदना थी जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। और भारत आज नहीं, हमेशा से संवेदनशील रहा है, क्योंकि यहाँ का मानव संवेदनशील था। हमने हमेशा प्राणी की चर्चा की, हमने किसी धर्म या किसी समुदाय की चर्चा नहीं की। उससे ऊपर उठकर गीता जैसा शास्त्र भी, जो हिंदुओं का मान्य शास्त्र है, परंतु पूरे विश्व में उसकी पहचान है, पूरा विश्व उसे मानता है, इसीलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग गीता में नहीं हुआ। वहाँ पर हमेशा प्राणी के कल्याण के लिए, और इसीलिए हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यचित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये हमारा कल्याण मंत्र सालों साल से गूंजता आ रहा है हमारे देश में। और संवेदना इतनी हमारे यहाँ पर थी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि एक दिन वो किसी पहाड़ पर चल रहे थे तो अचानक से अपना घुटना पकड़कर बैठ गए। अब लोगों ने पूछा कि स्वामी जी घुटने में दर्द है, तो स्वामी जी ने कहा नहीं मेरे तो नहीं है, परंतु वो जो भूटिया लड़की एक जा रही है उसके घुटनों में दर्द है। और उसके घुटनों का दर्द भी व्यक्ति महसूस कर पाए, ये संवेदना भारत की थी। एकनाथ जी महाराष्ट्र के संत थे, कावड़ लेकर चले। आज भी कितनी बड़ी बड़ी कावड़ यात्राएं चलती हैं। उन दिनों में एकनाथ जी कावड़ लेकर चले गंगोत्री से और रामेश्वरम के लिए। राजस्थान से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भूखा प्यासा गधा बिलखता दिखाई दिया। उन्होंने अपने कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। सब लोगों ने निंदा की, उछल कर पड़े लोग कि जो जल भगवान शिव पर चढ़ना था वो तुमने गधे पर चढ़ा दिया। तो एकनाथ जी ने कहा कि मुझे तो इससे बड़ा कोई शिवलिंग दिखाई ही नहीं देता। यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसकी प्यास को ना बुझाया जाए तो इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए जैसे ही उन्होंने ये कहा और लोगों ने निंदा की, उसी समय उस गधे रूप में भोले शंकर जी ने अपना रूप दिखाया और वो शिवलिंग आज भी वहाँ पर स्थापित है। ये भारत की संवेदना है। और इसी संवेदना के चलते संत तुकाराम जैसे लोगों ने जो कुछ उनको मिला भिक्षा में सब कुछ बांटा। भिक्षा मांगकर भी स्वयं भूखे रहे। ये भारत का चरित्र रहा। और एक दिन तो कहते हैं कि वो गन्ने लेकर चले, रास्ते में बच्चों को गन्ने बांट दिए, घर पहुंचने लगे तो एक गन्ना बचा था। पत्नी को गुस्सा आया, उसने उनकी कमर पर दे मारा, टुकड़े 2 हो गए। तो उन्होंने कहा पत्नी तूने तो मेरा कष्ट ही दूर कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं चूसूं। यानी जो हमारे अंदर की संवेदना है वो यदि जिंदा रहे, और वो जिंदा तभी रह सकती है जब हमारे अंदर कुछ मानवीय मूल्य हैं, कुछ हमारे अंदर चरित्र और आदर्श है, और जब जब हम अपने अंदर नैतिकता रखेंगे तब तक ये संवेदना हमारे अंदर की जगी रहेगी। और इसी संवेदना के चलते गुरु नानक देव ने सच्चा सौदा, पिताजी ने भेजा सौदा करने के लिए, रास्ते में भूखे प्यासे संत मिले, उन्हें खाना खिलाकर आ गए। पिता ने कहा सौदा कराया, तो नानक देव जी ने कहा मैं तो सच्चा सौदा कराया। मानवता की सेवा से बड़ा सच्चा सौदा कोई हो नहीं सकता। और ये जो संवेदना है ये हमें सेवा के लिए प्रेरित करती है। और भारत एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर लोगों ने सेवा के माध्यम से नए नए आयाम स्थापित किए। महर्षि दधीची ने
अपनी हड्डियों का दान दिया ताकि उससे एक वज्र निर्मित हो सके और उस वज्र से मानवता की रक्षा दानवों से की जा सके। यह महर्षि दधीची ने किया। और कुरुक्षेत्र की धरती में महर्षि मुद्गिल हुए, जिन्हें सदैव स्वर्ग ले जाने के लिए दूत आए और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में क्या होगा। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में चश्मे हैं अमृत के। तो उन्होंने कहा वहाँ कोई दीन दुखी होंगे जिनकी मैं सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग में ऐसा कोई दीन दुखी नहीं, स्वर्ग में सब संपन्न है, सब समृद्ध है। तो महर्षि मुद्गिल ने कहा ऐसे स्थान पर मैं जाना ही नहीं चाहता जहाँ पर मैं कोई सेवा का कार्य नहीं कर सकता। महर्षि रमन, किसी ने कहा कि आप हमें भगवान से मिला सकते हैं। महर्षि रमन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुबह चलेंगे परमात्मा से मिलाएंगे। सुबह वो दो लोग आए महर्षि रमन के साथ साथ, महर्षि कुटिया छोड़कर एक और कुटिया की तरफ चल दिए और वहाँ पहुँचे तो उन दोनों व्यक्तियों को बाहर खड़ा किया। महर्षि अंदर गए, वहाँ एक कुष्ठ रोगी था। उस कुष्ठ रोगी की मरहम पट्टी की, उसे भोजन खिलाया अपने हाथों से। जब वापस आए तो उन दो लोगों ने कहा कि आप तो हमें भगवान के दर्शन कराने वाले थे और आप ले आए कुष्ठ रोगी की कुटिया में। तो महर्षि रमन ने कहा कि यदि अब भी तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए तो तुम्हें भगवान के दर्शन कोई करवा नहीं सकता। यानी नर सेवा को नारायण सेवा, ये भारत ने माना, ये भारत की सोच है। और इन महर्षियों को छोड़ें, आप राजा महाराजाओं को देखें। महर्षि दिलीप ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया एक गाय की रक्षा करने के लिए। और राजा रघु ने तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ऐसे अनेक राजा हुए। राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तुलवाने के लिए तैयार हुए। यानी ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण। और आप महर्षि और राजा ना देखें तो यहाँ के पशु पक्षियों ने भी संवेदना का परिचय दिया। जटायु के बारे में लिखा कि जटायु, शतविक्षित जटायु, अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? रावण ने उस पर प्रहार किए, उसके पंख, उसके डेने सब काट दिए और जटायु पड़ा है, परंतु उसने अपने सांस रोके हैं कि भगवान राम आ जाएं तो उन्हें सीता माता का पता बता दे कि रावण किस दिशा में लेकर गया। और जब रामचंद्र जी आकर जटायु को उठाते हैं, उसकी हालत देखते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं तो उसे कहते हैं जटायु तू कहे तो तुझे एक और जीवन दे दूं। जटायु कहते हैं प्रभु, जो जीवन प्रभु के काम आया हो उससे बढ़कर जीवन और कौन सा हो सकता है। तब तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक वचन लिखे। तुलसीदास जी ने कहा कि जिन लोगों के मन में परोपकार की भावना बसी है उनको इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात निज कर्म निज ते गति पाई, परहित बसा जिनके मन माही, तैकू इस जग में कछु दुर्लभ नाही। कि जिनको इस जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जिनके अंदर परोपकार की भावना, सेवा की भावना बसी है। और आप जीवित वस्तुओं को छोड़ें, भारत का इतिहास बताता है कि जब हनुमान जी लंका के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो मेनाक पर्वत, निर्जीव पर्वत बीच में से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि हनुमान जी इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। ये सेवा की भावना भारत के अंदर है, ये संवेदना की भावना भारत के मूल्यों में है। और जितना हम इस सेवा और संवेदना को अपने जीवन में उतारेंगे, हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। और मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच से पैदा होती हैं। और सकारात्मक सोच, आज जितनी हमने नेगेटिविटी की बात की, जिस नेगेटिव वातावरण की बात की, जिस नकारात्मक माहौल की बात की, उसमें से भी पॉजिटिविटी निकाली जा सकती है। सिर्फ हमें नेगेटिव फोर्सेस से अपने आप को इंसुलेट करना है। वी हैव टू मेक ए शेल अराउंड आवरसेल्व्स सो दैट हमारे अंदर की नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी को हम अपने अंदर आने से रोक पाएँ। और ये जो सकारात्मकता है ये आएगी कैसे? ये इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर आएगी। और इन्हीं चीज़ों से मिलकर सकारात्मकता जब हमारे अंदर पैदा होगी, और मेरी बात का विश्वास करना और मानना, बहुत
प्रबुद्ध जन भी इस पेज पर जुड़े हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 100 ब्लू चिप कंपनीज का कुछ सर्वे हुआ कुछ समय पहले, और उनमें से एक बात निकल कर आई कि एक कारण जिससे आप व्यक्ति को या तो नौकरी पर रखते हैं या नौकरी पर निकालते हैं, तो उसमें से बात निकल कर कही एटीट्यूड। 70% लोगों को नौकरी पर रखा या निकाला जाता है उनके एटीट्यूड के कारण, यानी उनकी सोच के कारण। और यदि हमारी सोच में सकारात्मकता है तो वो हमारे जीवन को सफल बनाने में, हमारे जीवन को सार्थक बनाने में। आज के विषय में एक लिखा था कि जीवन की सफलता के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ तो सफलता के साथ सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है। सफल जीवन तो कोई भी बना सकता है, परंतु जीवन को सार्थक बनाना, वो जीवन जो किसी के काम आए, वो जीवन जो लोक उपयोगी हो, वो जीवन जो दूसरों के काम आए, वह जीवन यदि हम बना पाए तो वह जीवन सकारात्मक सोच से ही बनता है। आप सोचें, अपने स्वाधीनता सेनानियों को देखें, क्या ज़रूरत थी भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने की, क्या ज़रूरत थी मदन लाल धिंगड़ा को, करतार सिंह सराबा को, ऊधम सिंह को, चापेकर बंधुओं को। अनेकों लोगों ने अपने आप को अपनी मातृभूमि पर बलिदान किया। किस कारण? क्योंकि वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र माहौल में जी सके, क्योंकि पराधीनता सपने सुख नाही, पराधीनता में कहीं स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। भारत स्वाधीन हुआ, परंतु स्वाधीनता के साथ साथ क्या हमने अपनी सोच को बदला? क्या हम नेगेटिव से पॉजिटिव हो पाए? और ये नेगेटिव से पॉजिटिव करने के हमारे पास अनेकों शास्त्र हैं। गीता एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है जो हमारी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। अर्जुन उस दिशा में था। जब अर्जुन के बारे में लिखा गया कि अर्जुन ये कहता है कि सीदंती मम गात्राणी, कि मेरा गात्र जो है वो सीदंती मतलब कांप रहा है, मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है, त्वक च परिदहते, मेरी त्वचा जल रही है, और मेरा गांडीव संसते हस्तान, और मेरा गांडीव जो है वो मेरे बाजू से सरक रहा है, कंधे से सरक रहा है। यानी ये उसकी हालत है कि वो कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा गर्म हो रही है उसकी। और वह व्यक्ति जब अंत में आता है गीता का उपदेश लेकर, वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह स्थितो अस्मि, कि मेरे सब कष्ट दूर हो गए, मेरे नष्ट जो मोह था वो नष्ट हो गया, मेरे सब सस्पिशंस सब चले गए, और मैं अब अपने आप में स्थित हूँ और तत्पर हूँ करने के लिए जो भगवान कहना चाहते हैं। यानी आप देखें कि कंप्लीट नेगेटिव अर्जुन को कंप्लीट पॉजिटिव बनाने का काम गीता ने किया। तो ये जो मूल्य हमारे जीवन में आएंगे, ये किसी न किसी ऐसे ग्रंथ से आएंगे जो मानवता के कल्याण के लिए लिखे गए। इसलिए अपने सिलेबस के साथ साथ उन सब चीज़ों का पढ़ना भी उतना ही अनिवार्य है जिनसे हमारे अंदर मूल्यों का संचार होता है। हम अपने जीवन में करिकुलम तो पढ़ते ही हैं, सिलेबस तो पढ़ते ही हैं, परंतु सिलेबस में क्योंकि इनका समावेश नहीं है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानें, उसको आदर्श मानकर उसकी राह पर अपने जीवन को चलाएं। किसी एक ग्रंथ को अपना आदर्श मानें, उसकी शिक्षाओं से अपने जीवन को सुधारें। और यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो सबके लिए उदाहरण होगा, जिसको चलते हम सब समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे, एक नए समाज की अवधारणा कर पाएंगे। ऐसा समाज जिसमें लोगों की सकारात्मक सोच हो, ऐसा समाज जिसके लोग साहसी हों, ऐसा समाज जिसके लोग संवेदनशील हों, ऐसा समाज जिसके लोग संकल्पित हों, ऐसा समाज जिसके लोगों के अंदर एकाग्रता हो, ऐसा समाज जिसके लोगों के अंदर सच्चाई हो, ऐसा समाज जिसके लोगों के अंदर चरित्र हो, ऐसा समाज जो भगवान के अंदर आस्था रखते हों, और जिनकी आस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितनी आस्था भगवान के अंदर रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को भी मानते हो, परंतु आस्था, श्रद्धा और विश्वास ये जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो हम कहीं पर भी रख सकते हैं। उसके चलते यदि हम कार्य करेंगे और अपने आप को एक माध्यम बनकर, अपनी मैं को समाप्त करके, ईगो को समाप्त करके, उसी जीवन में अहंकार जितने लोगों ने पोषित किया,
चाहे वो हिरण्यकश्यप थे, चाहे वो रावण थे, चाहे वो कंस थे, सबको यदि मारने का काम किया तो मैंने मारा। रामचंद्र जी से पूछा गया कि आपने रावण को मारा, तो उन्होंने कहा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, यानी रावण की मैंने, ईगो ने मारा। और यदि अहंकार हमारे अंदर पोषित होता रहा तो हम अपने जीवन को शुष्क बनाते हैं, हम अपने जीवन की प्रसन्नता को, अपने जीवन के हर्ष को, अपने जीवन की सब अच्छाइयों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। और जब जब हम अपने जीवन के अहंकार को पोषित करते हैं, हम विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। और जब जब हम इस अहंकार को विसर्जित कर देते हैं, तब तब हमारे अंदर का भगवत्ता जागृत होती है, हमारे अंदर के संस्कार जागृत होते हैं। और यही बात गुरु नानक देव जी ने, जब उनका ईरान में एक किसी के साथ शास्त्र का उच्चार हुआ और उन्होंने कहा कि जैसे उसने कहा कि तुम्हारा भगवान है कहाँ, तो उन्होंने कहा कि दूध ले आओ, दूध में चीनी मिलवाई। अब उन्होंने कहा चीनी है कहाँ, मीठा तो है परंतु चीनी तो नहीं दिखाई देती। तो उन्होंने कहा ऐसे ही मेरा भगवान सब जगह पर विद्यमान है। तो जो अगला प्रश्न था उसका वो ये था कि तुम्हारा भगवान करता क्या है। तो वो जो पूछने वाला था वो एक ऊपर आसन पर बैठा था, गुरु नानक देव जी नीचे खड़े थे। उसने कहा देखो, हमेशा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस शास्त्रार्थ में प्रश्न पूछे जाने में जो प्रश्न पूछता है वो नीचे के स्थान पर आता है और जवाब देने वाला ऊपर के स्थान पर आता है। तो वो व्यक्ति फट से सिंहासन छोड़कर नीचे आ गया और गुरु नानक देव ऊपर बैठ गए। तो अब उन्होंने कहा, जब दोबारा पूछा गया कि तुम्हारा प्रभु करता क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा प्रभु यही करता है, रंक को राजा और राजा को रंक बनाता है। तो यानी भगवान सब जगह विद्यमान है, उसमें हम अपनी आस्था रखें, उसमें अपनी श्रद्धा रखें, उसमें अपना विश्वास रखें, तो जो हमारा जीवन है वो संयमित जीवन होगा, वो एक सत्संगी जीवन होगा, वो जीवन संवेदना से परिपूर्ण होगा और वह जीवन एक ऐसा जीवन होगा जो हम जीवन को दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर सकें। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के चलते अपने जीवन का आदर्श पूरे विश्व के सामने रखा और उसी सत्य और अहिंसा को आज पूरा विश्व अपनाने को तैयार है। भारत ने संदेश बुद्ध और महावीर के माध्यम से दिया सत्य और अहिंसा का, और उसी उपदेश को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया और उस सत्य अहिंसा के चलते ही वो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। और इन्हीं मूल्यों पर आधारित स्वामी विवेकानंद ने एक संकल्प के चलते पूरे विश्व में जाकर भारत की धर्म ध्वजा को लहराया और उसको देखकर जो दुनिया की भारत के प्रति एक धारणा थी कि भारत एक सपेरों का देश है, दीनों का देश है, दुखियों का देश है, मंगतों का देश है, वो अवधारणा बदली और पूरे विश्व ने भारत के विचार को जाना, भारत की सोच को जाना। और तब उन्हें समझ में आया कि भारत की सोच कितनी व्यापक है, और उस व्यापक सोच के चलते नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग जिन्होंने अपना दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लिया और गले के कैंसर से पीड़ित होकर अपना जीवन दिया, परंतु ये दूसरों का कष्ट था जिसको उन्होंने पोषित किया, और इसी के चलते गुरु नानक देव ने अपना जीवन अर्पित किया। मीरा ने प्रभु भक्ति में अपना जीवन अर्पित किया। रविदास ने जूते गांठते गांठते, अपना कर्म करते करते भी कठौती में गंगा लाकर दिखाई। कबीर दास जी ने जुलाहे का काम करते करते इस दुनिया को एक ऐसी सोच दी, जो सोच यानी आप कबीर जी के दोहे पढ़ते जाएं, और मैं तो ये मानता हूँ कि उनका एक एक दोहा, एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसे उन्होंने कहा, केसो क्या बिगाड़िया, जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए, जामे विषय विकार। कि तेरा बालों ने क्या बिगाड़ा है जो उनको 100 बार मुंडवाता है, तो जो उनको काटता रहता है, तो अपने मन को मूंड। जब तो इस मन को मूंडेगा जिसके अंदर विकार पैदा होते हैं, तो आवश्यकता साथियों उस मन को मूंडने की है, उस मन को एक अच्छे काम में लगाने की है, उस मन को एक अच्छी और ले जाने की है। और जब जब हम अपने मन को अपनी इंद्रियों से
निकाल कर, इंद्रियों के विषयों से निकाल कर, विकारों से निकाल कर अच्छी राह पर अग्रसर करेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम कुछ शब्द, सुकून उतना ही देना प्रभु, सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से ज़िंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए, रिश्तों में गहराई इतनी हो कि बुज़ुर्गों का मान रख पाएँ, सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक कम कर जाएं, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पर डॉक्टर आनंद शर्मा जो मेरे मित्र भी हैं, जो मेरे साथी भी हैं और जो मेरे पड़ोसी भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे डी क्रश से जोड़ने का काम किया। आप सबको बारंबार प्रणाम, आपके कुलगुरु डॉक्टर इनायत को प्रणाम, आपके सभी प्राध्यापकों को प्रणाम और सभी बच्चों को प्यार।